रधिया, अरे ओ रधिया, तू भी यहाँ है कि मत थक गई कहीं? आई माँ जी, आती है मैं संध्या बाती करने जा रही हूँ। तू ये घर का सारा काम देख ले। और बहू कहाँ गई है? कुछ बताया था तुम्हें? दिख नहीं रही। बताए नू माँ जी, वो कह रही थी कोनो तबीयत खराब है, उहे दिखावे लाने अस्पताल जाए रही। अच्छा माँ जी, एको बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? माँ जी, आज हम थोड़ा जल्दी घर चले जाएगा। घर जल्दी? क्यों? माँ जी वो कहा है ना, वो कहा है ना कि कैसे बोले आपको, अरे क्या हुआ? जल्दी बोल। वो कहा है ना, मुन्ना के बाबूजी है ना, वो ना आज हमको पिक्चर दिखाने ले जावत है। शिट 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 शिट, बड़ी आई पिक्चर देखने वाली। चल जल्दी से घर का सारा काम निपटा। माँ, पापा, माँ, कहाँ हो सबके सब? अरे रधिया, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है मुझे ना ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन में, अरे माँ, पापा, आप लोग आ गए? आपको पता है मुझे ना ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन में विनर घोषित कर दिया गया है। इसके साथ मुझे ट्रॉफी और कैश प्राइज भी मिला। मुझे तो पता है कि मेरी बेटी इतनी होनहार है, तूने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाँ जी, आपने ठीक कहा, हमारी बेटी तो लाखों में एक है। रुकमती ने कुछ मीठा लेके आई थी। और वैसे भी आज हम सब के लिए बड़ी खुशी कर रहे हैं। पापा, मुझे ना खूब पढ़ना है और पढ़ लिखकर पुलिस ऑफिसर बनना है, ताकि लोग आपको देखकर कहें, अरे ये तो वही मिस्टर सौरभ है ना, जिनकी बेटी एक पुलिस ऑफिसर है। जरूर बनना, तुझे जो चाहिए मैं तुझे वो सब दूंगा। पर पापा, दादी नहीं चाहती कि मैं पढ़ाई करूं। मेरी पढ़ाई की बात उन्हें समझ में ही नहीं आती। वो हमेशा गुस्सा करती रहती है। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझी हूँ ठीक समझी हूँ। अरे आज के युग में बेटी को पढ़ाकर क्या यहाँ तमाशा लगाना है? पहले तो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करो, ऊपर से शादी ब्याह में लाखों का दहेज देकर कंगाल बनो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई आज से बंद, चुपचाप घर पर बैठो और एक अच्छी बहू बनने के गुण सीखो। दादी, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, पर प्लीज आप मुझे पढ़ाई करने दीजिए ना। मुझे पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है। चल चल, बड़ी आई देश की सेवा करने वाली। अगर तू पुलिस अफसर बन जाएगी तो क्या तेरे ससुराल वालों को हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा? तो क्या वो लोग तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखेंगे? तेरी पढ़ाई लिखाई आज से बंद, मतलब बंद। मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना। और तू इसे क्या टुकुर-टुकुर देख रही है? और ये सब मिठाई क्या है? एक तो बेटी पैदा करके मर गई हमारे सर पर, बेटा नहीं पैदा कर सकती थी? दादी, आप हमेशा क्यों मेरी माँ को कोसती रहती है? बेटा पैदा नहीं किया, बेटा पैदा नहीं किया। अरे ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो एक बेटा कर सकता है और एक बेटी नहीं कर सकती? आप नवरात्र में दुर्गा माता की पूजा करती है ना, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराती है ना, फिर लड़कियों के लिए आपके मन में इतनी घृणा क्यों है? तुम मुझे ज्यादा रामायण मत पढ़ाओ, मुझे सब पता है। मैं जितना कहती हूँ उतना करो। चलो जाओ अंदर, मुझे इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना। पर मुझे कुछ नहीं सुनना कहा ना। देख रहे हो सौरभ, तुम्हारी बेटी आजकल बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लगी है। इसे नहीं संभाला तो एक दिन समाज के सामने सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन माँ, गौरी को कितना मन था पढ़ने का और तुमने उसे वो भी छीन लिया। चुप रहो, बेटी तो जैसे तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएगी। बेटा होगा तो घर ही स्वर्ग हो जाता है। अब छोड़ो ये सब। तुम लोग अस्पताल गए थे, क्या हो गया? फिर क्या हो गया इस मनुष्य को? माँ, वो डॉक्टर ने कहा कि शिखा माँ बनने वाली है। क्या कहा? माँ बनने वाली है?
हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरी सुन ही ली। बस अब इतना करना कि मेरे घर पे एक पोता आ जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर पता नहीं ये मनहूस बेटे को जन्म देने लायक है भी या नहीं। अच्छा सुनो सौरभ, मैं एक बात बताती हूँ। कल तुम इसे वापस अस्पताल लेकर जाओ और इसका चेकअप कराओ कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटा है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर बेटी हुई तो उसका काम वही खत्म करके आना, वरना इसे उसके मायके छोड़ के आना। नहीं तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। लेकिन माँ, ये कानूनन अपराध है। तुम मुझे ज्यादा कानून मत सिखाओ। ये मेरा घर है और ये मेरे ही कानून से चलेगा। मैं जितना कहती हूँ बस उतना करो। मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। उफ़्फ़ो, ये माँ को कौन समझाए। भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा। तेरी कैसी दुनिया है ये जिसमें ऐसे नियम हैं। कोख मेरी, खून मेरा, अंश मेरा। पर माँ जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया मुझे, बेटी है तो उसे वही मार देना। अरे मैं पूछती हूँ, अगर बेटियां इस तरह कोख में बढ़ती रहे तो इस सृष्टि को आगे चलाएगा कौन? पुरुष प्रधान इस समाज को कौन बचाएगा?
मुझे अपने बच्चे को बचाना है। मैं एक नारी हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं अपने बच्चे की तरफ अन्याय नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। चाहे इसके लिए मुझे दुनिया से कितना भी लड़ना पड़े, पर मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। हाँ, दूंगी मैं अपने बच्चे को जन्म। इस दुनिया में उसको आने का मैं अवसर जरूर दूंगी, जरूर दूंगी, जरूर। शिखा, शिखा जल्दी आओ, मुझे ऑफिस में जाना है। आ रही हूँ जी। सुनिए जी, मैं क्या बोल रही थी? क्या हम माँ जी को किसी भी तरह समझा नहीं सकते? वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? वो खुद एक बेटी होके एक बेटी को कैसे मार सकती है? सुनिए जी, आप कुछ बोलिए ना माँ जी को। तुम जानती हो शिखा, माँ को समझाने से कुछ नहीं होगा, ऊपर से घर और अशांत होगा। नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे पास भी एक उपाय है। क्या? सुनिए। अच्छा ठीक है, पहले अस्पताल चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। जी। क्यों री? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। क्या तुझसे इतना सा भी काम नहीं होता? दादी, मुझे सब काम नहीं आते, पर सच्ची मैं ये सब सीख जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख जाओ। काम धाम कुछ नहीं आता, लेकिन बहाने बनाने खूब आते हैं। चल जल्दी से मेरा नाश्ता लेके आ। जी अभी लाई। ओहो, इस बुढ़ापे में भी घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। सारे के सारे काम चोर हैं यहाँ। गौरी, गौरी, कहाँ है? चल, स्कूल जाने का समय हो गया। अरे दादी, प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहो। क्यों रे छोकरी, तेरे को कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब मुंह उठाए चली आती है यहाँ पे। है ना, पढ़ाई करती हूँ, टीवी देखती हूँ और आपकी जैसी दादी लोग का सेवा भी करती हूँ। आपको कोई तकलीफ है? हाँ बेटा, आजकल बदन बहुत दर्द करता है, थोड़ा सा दबा दोगी? अच्छा, बदन दर्द कर रहा है दादी का। पूछती हूँ, गले में दर्द है क्या? अच्छा दादी, गला दर्द कर रहा है, गला दबा दूँ? हाँ? गला दबाएगी तो मेरा गला दबाएगी? कहाँ गई मेरी छड़ी? अरे अरे अरे, रुक, अभी दिखाती हूँ मैं तुझे। मुझे मेरा गला दबाएगी? हाँ? अरे दादी रुक जाओ, मत मारो। अरे दादी रुकिए। दादी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस बार तो छोड़ रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ किया, और हाँ, कान खोल के सुन लो, गौरी कोई स्कूल भूल नहीं जाएगी, इसलिए जब देखो तब चली मत आना यहाँ पे। गौरी गौरी चली आती है कभी भी। अरे ये क्या गौरी, दादी ये क्या बोल रही है? तू स्कूल क्यों नहीं जाएगी? मैं क्या करूं संगीता, तुमने जो सुना वो सब सच है। दादी मुझे पढ़ने नहीं देगी। ओहो, इतना सताती है दादी तुझे, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? और अब तो इसे तेरी पढ़ाई से भी दुश्मनी हो गई है। अरे मैं बोलती हूँ ना, कितना बोलती हूँ, पर ये दादी सुने तब ना। तू सोच गौरी, तू इतनी होनहार स्टूडेंट है, प्रिंसिपल मैम क्या कहेगी? पूरे स्कूल को तुझसे इतनी उम्मीदें हैं। पर मैं क्या करूं संगीता, मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। दादी मुझे पढ़ने नहीं देगी। कितना मन था मेरा पढ़ाई करने का, पर दादी। खैर तू जा, तुझे स्कूल के लिए लेट हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, बट मैं प्रिंसिपल मैम को सब कुछ बता दूंगी। मैं तेरी पढ़ाई ऐसे रुकने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, तू जा, जल्दी जा, स्कूल का टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। कितनी किस्मत वाली है ये संगीता, ये स्कूल जा पा रही है। मेरी ही किस्मत खराब है
गौरी जैसी होनहार बेटी की पढ़ाई बंद करवा दी है? वो क्या है ना सिस्टर, मेरी माँ को पसंद ही नहीं कि हमारे घर की लड़कियाँ पढ़े। उनको तो नमस्ते माँ जी। नमस्ते शिखा जी। हाँ हाँ नमस्ते, बोलिए कैसे आना हुआ आपका? वो माँ जी, मुझे सुनने को मिला कि गौरी आपसे स्कूल नहीं आएगी। देखिए ये हमारे घर का मामला है और आप इसमें कुछ ना बोले तो ही अच्छा होगा। हम अपनी बेटी को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इसमें आप कौन होती है कुछ भी बोलने वाली? माँ जी, आप तो जानती हैं हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आपका स्कूल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे घर में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है, इसलिए गौरी स्कूल नहीं जाएगी। बस नमस्कार, मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना चाहती, अब आप जा सकती हैं। मिस्टर सौरभ, माँ जी तो पुराने विचारों की है, पर आप तो समझदार हैं, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? इस तरह गौरी की पढ़ाई बंद करवा देना क्या आपको सही लगता है? शिखा जी, आप तो कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको गौरी जैसी होनहार बेटी मिली है। आप दोनों उसे पढ़ने भेजिए ना। वो सिस्टर, गौरी को स्कूल भेजने से हमारे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। जी सिस्टर, माँ जी बिल्कुल नहीं चाहती कि गौरी पढ़ाई करे, इसलिए घर में हमेशा अशांति रहती है। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, मैं उसकी सहेली संगीता के हाथों सारे जरूरी सामान भिजवा दूंगी। बस आप दोनों उसे स्कूल आके परीक्षा दे देने दीजिए। अरे हाँ शिखा, वैसा हो सकता है। जी ऐसा हो सकता है। ऐसा होने से मेरी बेटी पढ़ भी सकती है और घर में हमेशा शांति भी रहेगी। जी हाँ, ये सही रहेगा। जी अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा शिखा, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। जी ठीक है। नमस्कार काकी। अरे सोना बेटा, नमस्कार नमस्कार। रधिया, अरे ओ रधिया, आए माँ जी। जरा सोना बेटा के लिए थोड़ा सा पानी का ग्लास लेके आना। ओफो, ये बुढ़िया बिना जब देखो रधिया चाय ले आ, रधिया पानी ले आ। अच्छा माँ जी, वो बहू का कोनो तबीयत ठीक न लागत है तो आपको बुलाए गई। क्या कहा? तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जरा देखती हूँ अगर शिखा बहू को कुछ जरूरत है क्या। आपको पानी चाहिए का? नहीं नहीं चाहिए। এই যে রাধিয়া, তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে দেখতে পেলাম না তো। वो का है ना, गांव में हमारी चचेरी बहनवा का ब्याह था। अब शादी ब्याह में गए हैं तो टाइम तो लगेगा ही ना। বুঝলাম, তোমার বোনের কি লাভ ম্যারেজ ছিল না অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ? अरे नहीं नहीं, उनका तो पकड़वा ब्याह था। ওরে বাবা, এইটা আবার কেমন বিয়ে গো? আমি তো কখনো শুনলাম না। अरे ई ब्याह हमरे गांव तरफ हुआ था। अब कोनो गरीब घर की लड़की है, माँ बाप के पास शादी ब्याह कराने लाने पैसा नहीं है तो क्या करत है, तुम्हें को अच्छा सा लड़का देख के उठा ले होते और मंडप में बिठा के ब्याह कराते होते। बेचारा लड़का तो कुछ सोच ही नहीं पाता, डर कर दब कर चुपचाप ब्याह कर लेता है। এটা কিন্তু খুব বাজে। ऐसे जेने बुझे मेয়ে को आगुन में ठेल देना क्या ठीक बात है? आगुन? आगुन बोले तो? आगुन, आगुन माने आग, आगी। ओ, अरे ब्याह तो हो जावत है ना, बाकी जो हो वो सब किस्मत भरोसे। इसीलिए अपनी काकी को बोलता है कि गौरी का पढ़ाशोना बंद ना करते। এই যে রাধিয়া, তুমি একটু কাকি को बोलता नहीं,
गौरी को स्कूल पठाते खूब भालो मेटे। अरे अब हम का बोले वो माझी को, वो तो हमारी बात सुनती। अरे अरे रधिया, जल्दी से सौरभ को फोन लगा। शिखा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। जल्दी कर, जल्दी फोन लगा। ठीक है माझी। की होलो काकी, की होलो? शिखा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। আমি দেখছি। ओहो, जल्दी फोन लगा सौरभ को। पता नहीं कहाँ गया। अरे सौरभ, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ माँ? बेटा, शिखा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लगता है उसे अभी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। बस अभी खुशखबरी आती ही होगी। पता नहीं मेरा पोता कैसा दिखता होगा। अरे ये सौरभ भी ना। रधिया, रधिया, आई माझी। सुन, तूने मेरे पोते के स्वागत की सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ माझी, सब हो गया है। बस आप याद रखिएगा, आपने हमसे वादा किया था अगर पोता आया तो मुझे एक मोटी सी सोने की चेन देंगी। अब मैं तो चेन लेकर रहूंगी। हाँ अरे हाँ हाँ, याद है मुझे। अरे ये सौरभ क्या कर रहा है पता नहीं, आया क्यों नहीं अभी तक? अरे सौरभ, आ गए तुम? बोलो बोलो, कैसा दिखता है मेरा पोता? मेरी ही तरह दिखता है ना? माँ, वो शिखा ने बेटी को जन्म दिया है। हे भगवान, गई मेरी सोने की चेन पानी में। अब तू भी चल रधिया। क्या कहा? बेटी? हे भगवान, मुझे तो पता नहीं था ये मनहूस बेटे को जन्म देने लायक है ही नहीं। सुनो सौरभ, मैं ना उस मनहूस की शक्ल देखना चाहती हूँ और ना ही उसकी उस बेटी की। तुम दोनों को उसके मायके छोड़ के आओ। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन माँ, तुम चुप रहो। अगर तुम्हें इससे कोई ऐतराज है तो घर का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए भी। जाना चाहो तो जा सकते हो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? कैसी भयानक जिद है ये माँ की, जिसने एक हंसते खेलते घर में तूफान खड़ा कर दिया। बिखर गया ये घर ताश के पत्तों की तरह। मजबूर है सौरभ शिखा और छोटी बेटी से अलग रहने के लिए, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता माँ को। अलग अलग घरों में गौरी और नीरजा का संघर्ष, परंतु आसमान की बुलंदियों को छूने के इरादे चट्टान की तरह मजबूत। कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को बार बार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं, आशाएं।
तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, मारी तेरी चुनरिया लहराए, मारी तेरी चुनरिया लहराए। नीरजा बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माँ, आज मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। आशीर्वाद दो माँ कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी ये बेटी अव्वल आए और तुम्हारा नाम रोशन कर सके। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा। जाओ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, पर पहले एक बार भगवान को स्मरण करो। माँ, मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, इतनी तपस्या की है। आज उस तपस्या के फलने का वक्त आ गया है माँ, मुझे आशीर्वाद दो। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, 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 जीते हैं चल। अरे कौन हो तुम? अरे गौरी, तूने ऐसे कार्टून वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? दादी, ये कार्टून वाले कपड़े नहीं है, मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। आईपीएस? इसका मतलब तू पढ़ गई? आईपीएस अफसर? दादी, दादी अब ठीक तो है ना? दादी, आपको क्या हो रहा है? दादी, पापा, पापा जल्दी आइए, दादी को कुछ हो गया है। हाँ, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ, अच्छा ठीक है गौरी, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने सही समय पर आकर दादी की जान बचा दी। बेटा सौरभ, तुम इस डॉक्टरनी को बेटा क्यों कह रहे हो? प्रणाम माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? नीरजा बेटा, तुमने दादी को ठीक से देखा ना? शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, आपने पहचाना नहीं? ये आपकी छोटी पोती नीरजा है। क्या कहा? मेरी छोटी पोती? इसका मतलब मेरे सौरभ की छोटी बेटी? यानी मेरी एक पोती पुलिस अफसर है और दूसरी डॉक्टर? कितनी गलत थी मैं। मेरे घर में दो अनमोल रत्न थे और मैं अभागन
सबसे। मैंने जो गलती की है वो सब आप मत दोहराइएगा। हमारा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिछले 50 सालों से लड़कियों को पढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। बेटियां इस सृष्टि की सबसे अनमोल धरोहर है। आइए हम सब मिलकर इस धरोहर की रक्षा करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।